मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। संसद में कथित तौर पर धक्का कांड हुआ है। संसद परिसर में बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी संसद की सीढ़ियों से गिर गए। उनके सिर पर चोट लगी है और उन्हें व्हीलचेयर पर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वीडियो में सारंगी सिर पर कपड़ा रखकर खून को रोकने का प्रयास करते दिख रहे हैं। सारंगी ने आरोप लगाया है कि वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से गिरे। सांसद सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए, फिर मैं नीचे गिर गया। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओहो, मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। बताया जा रहा है कि सारंगी के साथ सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घटना की पूरी जानकारी दी है। देखिए, आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असोल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। दूसरी बात, पार्लियामेंट के परिसर में एमपीज अपना अपना विचार लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन लोग हर रोज करते हैं। आज इस सत्र का पहली बार एनडीए के एमपीज ने प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के समय से लेकर के अभी तक जो अपमानित करने का सिलसिला जारी रखा और फिर झूठ बोल करके पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर अमित शाह जी का पूरा भाषण का छोटा सा 10-12 सेकंड क्लिप दिखा करके जो भ्रमित करने का कोशिश किया, उसका खिलाफ एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। तो अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी सफाई में कहा कि बीजेपी सांसद मुझे रोक रहे थे, बीजेपी सांसदों ने मुझसे धक्का मुक्की की। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं।
वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए हैं। प्रताप सारंगी का हालचाल जानने दोनों अस्पताल पहुंचे। गुरुवार सुबह संसद परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर अपने अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए। विपक्ष के सांसद राज्यसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज नीली टी-शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसदों का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। संसद में कथित तौर पर हुए धक्का कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, ये सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, प्रताप सारंगी जी को चोट लगी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया कि रास्ता नहीं दे रहे थे इसलिए धक्का लग गया होगा। हाँ, आ गया न अपने रास्ते पर। लोकतंत्र के इतिहास में, लोकसभा के परिसर में आज तक जो गुंडागर्दी नहीं हुआ, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में गुंडागर्दी हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिराया और जो कर दिखाया है ये अराजकता है, ये गुंडागर्दी है कांग्रेस का। लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे थे, बीजेपी के सांसद गुंडागर्दी कर रहे थे, लाठी डंडे लेकर आए। इधर से रास्ता नहीं था क्या? वो जानबूझ करके ये जब करते हैं, धरना देते हैं, तो हम लोग तो कभी नहीं उधर होके जाते, इधर होके जाते हैं। ये जानबूझ करके अराजकता फैलाने के लिए राहुल गांधी ने मन बना लिया था, इसलिए कि असली पाप ना आए खुल करके सामने। लेकिन बच्चों, असली पाप भी आएगा। इसी अम्बेडकर के साथ जो तुमने पाप किया है उसमें जल करके तुम भस्म। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को भी धक्का दिया गया, बीजेपी की तरफ से खड़गे जी को भी धक्का दिया गया। अब कहेंगे प्रियंका जी का फिलिस्तीनी वाला बैग ले लिया, कल कहेंगे कि पाकिस्तान वाला बैग ले लिया, परसों कहेंगे उधर से आगे लटका हुआ था सरोस वाला बैग, जॉर्ज सरोस वाला बैग, वो छीन लिया। अब ये सब कहें। क्या आपको भी चोट लगी? क्योंकि आपके भी हाथ में कुछ खून दिख रहा था। हम तो सह लेंगे कई चोट, लेकिन धन्यवाद।